अच्छा, ये सवाल पिछले एक साल से बहुत ज़्यादा गर्दिश करता है कि क्या ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो फिर हमारा क्या बनेगा। सबसे पहले मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे इसका जवाब दे चुका हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी गुलामी में चले जाते हैं। बहुत सारे मुल्क आपके सामने डिफ़ॉल्ट हुए हैं, जिसमें श्रीलंका एक बहुत मेजर एग्जाम्पल है। तो जो बड़े होटल्स थे, जिनके बड़े विलास थे, क्या वो लोगों ने छीन लिए? जब भी कोई मुल्क डिफॉल्ट करता है तो वो डिफॉल्ट इस सूरत में होता है कि उसने किसी ना किसी बैंक के, किसी ना किसी मॉनेटरी इदारे के पैसे देने होते हैं। वो फिर मॉनेटरी इदारा या वो बैंक या जैसे वर्ल्ड बैंक है, वो आपके लोगों पे आके हुकूमत करता है और वो ब्यूरोक्रेट्स टाइप एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाता है, जिससे आपके जो चलते हुए बिजनेस है उनको खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उसमें टैक्स की जो रेशो पहले आप हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे होते हैं वो आप फिर उन मॉनेटरी इदारों को पे करते हैं अपना कर्जा उतारने के लिए। इसी तरह अगर आप ईरान के एग्जांपल लें तो ईरान पे सारे सैंक्शन थे, फिर भी उसने पिछले 25 सालों में सुई से लेकर जहाज तक हर चीज बना ली। तो हमारा ये सवाल बहुत ही अहमकाना है और इसका कोई तस्वुर नहीं है कि अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो हमारी प्रॉपर्टी का क्या बनता है। अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो आपके एसेट्स कायम रहते हैं। जो भी आपका एसेट है, वो गोल्ड है, वो पेट्रोल है या वो कोई प्रॉपर्टी है, तो आपके प्रॉपर्टी और एसेट्स कायम रहेंगे। और जब मुल्क डिफॉल्ट होगा तो जो आपने कैश बैंक में रखा है उससे बहुत बेहतर एसेट्स होंगे, क्योंकि आपकी करेंसी जो है वो ड्रेस्टिकली एकदम जो है वो चेंज होगी और उसकी रेशियो अगेंस्ट डॉलर बहुत नीचे चली जाएगी। तो बेहतर है कि आप इस सवाल की बजाय अपने जो पैसे पड़े हैं उनको राइट जगह पे, राइट पोजीशन पे इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनना और इतने सारी हाई राइज बिल्डिंग्स बनना, ये हमारे लिए खुश आइन है। इसमें आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या ये मार्केट कोलैप्स कर जाएगी या ये एक बबल है जो बस्ट हो जाएगा। आपको मैं थोड़ी से नंबर्स बताता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। 7 लाख लोगों की ज़रूरत है घर। 7 लाख घर हमें हर साल पाकिस्तान में चाहिए होते हैं। और देखें, जिस तरह सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 3 बड़े शहरों में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में होती है, उसी तरह सबसे ज़्यादा घर की ज़रूरत भी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में होती है। आप पंजाब को अगर सिर्फ देखें तो पंजाब में जो पंजाब का कैपिटल है वो लाहौर है और सब तमाम बड़ी इदारे और तमाम मेन एक्टिविटीज़ लाहौर के अंदर होती हैं। और ये जो रेशो है ये हर साल 50,000 के साथ इंक्रीज हो गया। अगर इस साल 7 लाख घरों को चाहिए ज़रूरत है तो अगले साल 7.5 लाख घरों की ज़रूरत है और उससे अगले साल 8 लाख घरों की ज़रूरत है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा कि हमेशा जो घरों की औसत को मीट किया जाता है वो 50% है। मतलब हमें अगर 7 लाख घर की ज़रूरत है तो हम 3-3.5 लाख घर बना रहे हैं और जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ये उतना ही खुश आइन है। बस आपने ये देखना है कि उन डेवलपर्स के पास आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें जो डिलीवरी देते हो। अगर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख घरों के प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं, 10 बिल्डिंगें अनाउंस हो रहे हैं, लेकिन उनमें से आपने देखना यह कि डिलीवरी कौन सी मिलेगी। हाँ, वो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं जिनकी डिलीवरी मिलेगी। जिन प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी नहीं मिलेगी वो फ्रॉड है और उनसे आपने अलर्ट रखना है अपने आप। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको हमेशा इस बात की दावत देंगे कि आप प्लॉट्स बाय करें क्योंकि प्लॉट ने इंक्रीज होना है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी ने नहीं इंक्रीज होना। ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी रेशियो जो पहले प्लॉट लोगों की लेने वाली थी वो ज्यादा थी। अब तमाम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं, वो बेशक अपार्टमेंट हो या घर हो। आप उन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ही कल को आपको फायदा होगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि जो प्लॉट है उसमें रकम सिर्फ ब्लॉक होती है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी होती है और जब वो एक्टिविटी होती है तो आपको रेंट जनरेट होता है। बड़े जितने आपके फार्म हाउसेज हैं उनमें भी कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है और कोई ना कोई रेंट जनरेट हो रहा है, बिजनेस के मौके बन रहे हैं। आप जितने भी वो कंट्रीज देखें जो बहुत ज्यादा तरक्की पजीर है, उनमें जो अबेंडेंट प्लॉट हैं, जो खाली मैदान है, उन पे टैक्स बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में भी पिछले 7 सालों में टैक्स की रेशियो 50% बढ़ चुकी है कि प्लॉट पे जो पहले टैक्स होता था अब उससे 50% ज्यादा टैक्स है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके प्लॉट पे टैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में आप ये भी देखें कि जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। आपका पैसा जो है वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज करेगा। तो आपको चाहिए कि आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें, उससे आपका पैसा भी सेफ होगा, आपका पैसा बढ़ेगा भी और आपको और बहुत सारे रोजगार क्रिएट करने का मौका भी मिलेगा। इसमें आपका भी फायदा होगा और इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों का फायदा होगा।
अपने प्लॉट को, अपने पैसों को प्लॉटों में सिर्फ पार्क करने के बजाय कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको उसका फायदा साथ साथ स्टार्ट हो जाए। आप ROI 7, 8, 10 सालों के बाद मत जनरेट कर रहे हो जब आप उसको बेच रहे हैं।